हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद्याओं में। मेरा नाम है सोनम। तो पिछले वीडियो में हमने तत्सम एवं तद्भव से संबंधित शब्दों को पढ़ा था और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और बीच बीच में हम तत्सम एवं तद्भव से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या इसको हम बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए हम आते हैं और देखते हैं अपने वाक्य को। हिसाब किताब के जांच करने की क्रिया, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? अंकेक्षण। अगला क्या है? हिलोरे उत्पन्न करने वाला, विलोड़क। फिर अगला क्या सेंटेंस? सूर्य निकलने का समय, सूर्योदय काल। फिर अगला क्या है? हास्य रस प्रधान नाटक का लेख। जो हास्य रस के प्रधान नाटक का लेख करते हैं उनको एक शब्द में क्या बोलते हैं? प्रहसन। ये इम्पोर्टेंट है, प्रहसन। अगला क्या है? हाल ही में ब्याही स्त्री, जिसका ब्याह जल्दी हुआ हो या जिसकी शादी जल्दी हुई, उसके लिए एक शब्द में बोलते हैं नवोढ़ा। नवोढ़ा। अगला वाक्य, हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, नवजात। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, इम्पोर्टेंट है। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी क्या कहलाती है? एक शब्द में हौदा। अगला क्या है? सूर्यास्त से ठीक पहले और ठीक बाद का समय, अतिसंध्या। अगला, सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का पहर। सूर्य उदय से 9 बजे तक की सुबह का जो समय है उसको बोलते हैं प्रातः काल। अगर आप 9 बजे के पहले उठ जा रहे हैं और अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कब जगें, तो आप बोल सकते हैं प्रातः काल। अगला है सूर्योदय से पहले का समय, उषा काल। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, जो सेना होती है उसमें एक भाग जो आगे रहता है, उसके लिए एक शब्द होता है हरावल। सेना का संचालक, ये सभी लोग जानते होंगे, सेनापति कहलाता है। फिर सेना के ठहरने का स्थान, छावनी होती है। सेवा और आराधना करने योग्य, सेवा और आराधना करने योग्य, सेवा और आराधना करने योग्य कहलाता है सेव्य। अगला, सैकड़ों आँख वाली नायिका, सैकड़ों आँख वाली नायिका एक शब्द में शताक्षी, शताक्षी। सोच समझकर ना करने वाला, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है टाइपिंग में। सोच समझकर कार्य ना करने वाला, यहाँ पर होगा कार्य सोच समझकर कार्य ना करने वाला, उसको एक शब्द में बोलते हैं अविवेकी। अगला, सोने का स्थान, सोना स्लीप वाला, सोने का स्थान होता है शयनागार। अगला क्या है? हाथियों के समूह में सबसे बड़ा हाथी, करिंद। हाथियों के समूह में सबसे बड़ा हाथी करिंद कहलाता है। हर एक समूह में हाथी का समूह होता है, उसमें एक बड़ा हाथी होता है जो गाइड करता है।
अगला है हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा होता है गज, शावक या कलभ। हाथी का सिर कोचने का हथियार, अंकुश। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति, जो स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको एक शब्द में बोलते हैं आत्महत्या या आत्मघात। अगला स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा होता है दंपति। अगला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का, स्वतंत्रोत्तर। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, स्त्री के वश में रहने वाला जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो उसको हम बोलते हैं स्त्रैण। इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, सौतेली माता। सौतेली माता को एक शब्द में विमाता भी बोलते हैं। अगला वाक्य क्या है, सौत की तरह द्वेष रखने वाला शत्रु। क्या होता है, सपत्न। सौत की तरह, सौतन वाला सौत होगा, वही है। सौत की तरह द्वेष रखने वाला शत्रु, सपत्न। फिर हाथ में पकड़ कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, हाथ में पकड़कर। हाथ में जो पकड़कर प्रयोग किया जाता है हथियार उसको शस्त्र बोलते हैं, और जो फेंक कर मारा जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं। अगला सेंटेंस, हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा। मॉर्निंग, जब सुबह हम लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं या फिर भगवान को या कुछ या सूर्य को प्रणाम करते हैं तो उस मुद्रा को बोलते हैं हम लोग अंजलिबद्ध। अंजलिबद्ध। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा धुंध कहलाता है। जब आंधी आती है तो बोलते हैं हम लोग धुंध छा गई, तो उसको एक शब्द में धुंध बोलते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी, इम्पोर्टेंट है, समिधा। फिर अगला, हवन की वस्तु। हवन की जो वस्तु होती हैं उसको हवि बोलते हैं, हवि, हवि। अगला देख लेते हैं हम लोग, स्वार्थवश किसी का गुणगान या चापलूसी करने वाला, चाटुकार। अगला 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका, इम्पोर्टेंट है, मुग्धा कहलाती है, मुग्धा। अगला 100 में 100, उसके लिए बोलते हैं 100%। अपने दोष प्रकट करने वाला, जो अपने दोषों को स्वयं प्रकट करे, वो छिद्रात्मा। जो दूसरों के द्वेष प्रकट करता है, दूसरों को द्वेष दिखाने वाला, वो होता है छिद्रान्वेषी, कमियां निकालने द्वेष देखने वाला। अगला है, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, देशद्रोही। फिर अगला देख लेते हैं, अपने को धोखा देने वाला। धोखा देने वाला होता है आत्मवंचक, और अपने को धोखा देना आत्मवंचना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और ये इम्पोर्टेंट है। अपने को धोखा देना आत्मवंचना, और अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक। आप लोग इसी टाइम याद करते चलिए, इसमें भी लगभग आपको 500 से अधिक वाक्य मिलेंगे, ठीक है, याद करने के लिए। तो आप लोग जब हम एक क्लास करते हैं और उसी टाइम उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तो आपको एक साथ याद हो जाएंगे सारे सेंटेंस। अगला है, अपने आप को बेचने वाला दास, आत्मविक्रयी। क्या होता है, आत्मविक्रयी। और ये आप बताइए कि आपका तत्सम क्या होता है, तो आपको पता हो जाएगा। अगर आप एक चीज़ जैसे संधि पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, एक
हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेट होती है। तो ये आत्म किसी न किसी का तत्सम रूप है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। अपने आप को बेचने वाला, आत्म विक्रयी, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना क्या कहलाता है? अंशदान। अगला, अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली या अपनी ही अच्छी इच्छा के अनुसार पति का चयन करने वाली, स्वयंवरा। जो लड़की है उसके लिए बोलेंगे हम स्वयंवरा। अपनी शक्ति भर, यथाशक्ति, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे वो स्वयं सेवक होता है, लेकिन उसी से संबंधित है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला वो स्वेच्छाचारी होगा। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों। अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों की सेवा जो करेगा उसके लिए एक शब्द होगा स्वयं सेवक, लेकिन जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला है वो होगा स्वेच्छाचारी। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कृतार्थ। ठीक है, अगला, अन्य से संबंध ना रखने वाला, अनन्य। आ मतलब नहीं और अन्य हो जाएगा अनन्य। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य होता है। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्रा, स्त्री से उत्पन्न पुत्र। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्रा से स्त्री से उत्पन्न पुत्र शौद्र पुत्र कहलाता है। अगला, अनेक शब्दों अथवा पदों को मिलाने की शैली, सामासिक। अनेक शब्दों अथवा पदों को मिलाने की शैली, सामासिक। हम हर शब्द को या हर वाक्य को 1 से 2 बार रिपीट करते हैं ताकि आपको उसी टाइम याद हो जाए। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला, बहुधंधी। अंतिम या शूद्र वर्ण से जो जन्मा हो, अंत्यज। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण किसका तद्भव है ये आप लोग बताइएगा। कृष्ण किसका तद्भव है? पक्ष का तद्भव क्या होगा? फिर अगला देखते हैं, अंक या फिर गोद में सोने वाला क्या होता है? अंकशाई। इसके लिए एक शब्द अंकशाई। अंत या नाश करने वाला, अंतक। अंतिम संस्कार की क्रिया क्या कहलाती है? अंत्येष्टि। अंत या नाश करने वाला अंतक, और अंतिम संस्कार की क्रिया जो करते हैं वो अंत्येष्टि कहलाते हैं। फिर अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला, अचानक से जो आके छापा मार देते हैं, क्या CBI जैसे छापा मार। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, जो अगहन और पूस में ऋतु पड़ती है उसके लिए एक शब्द कहा गया है, उसको कहा गया हेमंत। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, अच्छी तरह समझकर कहने वाला अथवा किसी संस्था या विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बात कहने वाला। जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी संस्था या आधिकारिक रूप से बात कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइप करने में, तो ये एक ही में है। उसके लिए एक शब्द होता है प्रवक्ता। इसको बोलते हैं प्रवक्ता। अगला, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र, अज्ञात। ये देख लीजिए आप लोग, अज्ञात का अर्थ क्या होगा उसी से आप समझिए। क्या होगा? गूढ़ज। क्या कहलाएगा? अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र, गूढ़ज। अगला, अनाथ अथवा माता पिता द्वारा अकारण त्याज। अनाथ अथवा माता पिता द्वारा अकारण त्याज बालक, बिना किसी कारण के अगर बालक को त्याग दे रहे हैं तो उस लड़के ने जिसने किसी को अपनी आत्मा से पितृ स्वीकार किया हो।
जैसे किसी के माता पिता ने अकारण अपने बच्चे का त्याग कर दिया हो और वो बच्चा अपने मन से किसी को पितृ स्वीकार कर ले, तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? स्वयं दत्त पुत्र। ये इम्पोर्टेंट है, स्वयं दत्त पुत्र। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अनुचित बात के लिए आग्रह। आप किसी अनुचित बात के लिए आग्रह करते हैं तो उसके लिए एक शब्द में दुराग्रह। फिर अनुचित यौन संबंध रखने वाला, व्यभिचारी। इस टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है ये शब्द, व्यभिचारी। अनुचित यौन संबंध रखने वाला होता है व्यभिचारी। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमिति, ना कि अनुमत होगा, आप लोग याद रखिएगा, ये अनुमिति होगा। अगला ये होगा अधिकारी को अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखें। इसके लिए एक शब्द अधीक्षक। अगला देखते हैं हम लोग। अगला वाक्य है अधिकार में आया हुआ। अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त, उसके लिए एक शब्द अधिकृत। फिर अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा। जो अधिक समय तक जिनकी जीते रहने की इच्छा होती है उसके लिए जिजीविषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा। लेकिन अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक, जो लोग अधिक समय तक जीने रहने के इच्छुक होते हैं वो जिजीविषु। अगला देख लेते हैं हम लोग। अधिक बकवास करने वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, आजकल के लोग बहुत करते हैं। तो अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ। प्रगल्भ। अगला वाक्य है अत्याचार करने वाला, आताताई। ऐसे भी होता है, आताताई। अगला देख लीजिए आप लोग। अतिथि सत्कार की भावना, जिनके अंदर अतिथि की सेवा करने की भावना होती है वो अलग होता है। और अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य, और अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। आतिथ्य की सेवा करने वाला आतिथ्य, और अतिथि सत्कार की भावना रखने वाला आदित्य। अगला देख लीजिए। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इम्पोर्टेंट है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। रिक्त नहीं होगा, रिक्त होता है। अगला वाक्य क्या है? उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ शब्द। जैसे उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ शब्द, उसके लिए एक शब्द में क्या होता है? प्रत्युक्त। ठीक है, प्रत्युक्त। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रति प्लस युक्त। ठीक है। अगला उच्च वर्गीय शासन। उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही। फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये सबको पता होगा क्या होता है? न्यायमूर्ति। फिर अगला वाक्य देखते हैं हम लोग, क्या है? उचित आहार करने वाला, जो टाइम से सारी चीज़ें खाता हो, टाइम से सोना, टाइम से जगना, फिर टाइम से जो नाश्ता करना है वो करना। तो उचित आहार करने वाला क्या कहलाता है? युक्ताहार। युक्ताहार। फिर अगला वाक्य क्या कहलाता है? ईर्ष्या या द्वेष से रहित, अनुसूया। अपने पद से हटाया हुआ,
जो अपने पद से हटाया हुआ है उसके लिए एक शब्द पदच्युत। पदच्युत इम्पोर्टेंट है, अपने पद से हटाया हुआ। फिर अगला देखते हैं हम लोग, अपने परिवार में विश्वासघात करने वाले तथा भेद देने वाला होगा। यहाँ पर होगा भेद। विश्वासघात करने वाला तथा भेद देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विभीषण। अगला क्या है? अपने पिता की हर तरह सेवा करना। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला होता है पितृभक्त। इम्पोर्टेंट है। अपने भरोसे रहने वाला, स्वावलंबी। अगला, अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी। जो अपने मत को मानने वाला है उसके लिए एक शब्द होगा स्वमतावलंबी, लेकिन अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी होता है। अगला वाक्य देखते हैं हम लोग, अपने मन का अनुयायी आत्मभिन्नत। इम्पोर्टेंट है। अपने मन का अनुयायी आत्मभिन्नत, एक शब्द में उसको बोलेंगे आत्मभिन्नत। अपने मन की प्रशंसा के लिए स्वतः सुखाए। अपने मन की प्रशंसा के लिए स्वतः सुखाए और अपने मन का अनुयायी आत्मभिन्नत। फिर आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी, सभी को पता होगा। अगला है आगे घटित होने वाला भावी। आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है? आक्रांता। आक्रमण करने वाला होता है आक्रांता या आक्रामक। अगला, आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात। इसके लिए एक शब्द होगा आकाश कुसुम। आकाश कुसुम, जैसे आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात, उसके लिए एक शब्द आकाश कुसुम। फिर आकाश में उड़ने वाला जीव खग होगा इसके लिए। ठीक है, आकाश में उड़ने वाला जीव खग कहलाएगा। एक शब्द में उसको हम खग कहेंगे। तो आप सभी को हमने ये 1 से 2 बार बताया है, एक सेंटेंस को 1 से 2 बार बताया है। जैसे अपने मन का अनुयायी आत्मभिन्नत, तो आप लोग जब मन से इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें अभी हमने 100 वाक्य करवाए हैं और अभी आगे करवाना है जो इम्पोर्टेंट है। लगभग 500 वाक्य तो करवाना ही है, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। और जो हमने पिछला तद्भव और तत्सम पढ़ाया है उसका हम क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर इस 1-2 वीडियो होने के बाद उसको भी करवाएंगे। अभी मैंने उसमें 30 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, और अभी उसमें लगभग 250 के क्वेश्चन करवाना है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।